हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना सप्तम अध्याय मूर्ख है काक है अर्थात मूर्ख कौवा पढ़ेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। ये एकदा का अर्थ होता है एक बार। एक है काक है एक कौवा अति अत्यधिक बुभुक्षित है भूखा आशित था। एक बार एक कौवा बहुत भूखा था। श है वह भोजनम भोजन को प्राप्तुम प्राप्त करने के लिए इतस्तः इधर उधर भ्रमति स्म घूम रहा था। वह भोजन प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। सहसा का अर्थ होता है अचानक। एकस्मिन एक गृह घर में एक घर में स है उसने एकाम रोटी काम एक रोटी अपश्यत देखी। अचानक एक घर में उसने एक रोटी देखी। स है वह रोटी काम रोटी को गृहीत्वा ग्रहण करके या लेकर उड्डयन उड़कर दूरम दूर अगच्छत चला गया। वह रोटी लेकर उड़कर दूर चला गया। एकस्य वृक्षस्य एक पेड़ की शाखाया है शाखा के ऊपरी ऊपर स्थित्वा बैठकर सह वह उसने रोटी काम रोटी को खादितुम खाना आरब्ध आरंभ कर दिया। और वह रोटी को लेकर दूर चला गया। एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठकर उसने रोटी को खाना प्रारंभ कर दिया। अब एक चीज आप ध्यान में रखना, जैसे सह का अर्थ क्या होता है? वह सह पठती वाक्य क्या हो गया? वह पढ़ता है। और यही वाक्य अगर भूतकाल में हो सह है पठत, तो यहाँ पे सह का अर्थ क्या हो जाएगा? उस हो जाएगा। उसने पढ़ा। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये जो सह आ रहा है इसके आगे भूतकाल की क्रिया आ रही है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? उसने रोटी को ग्रहण किया और दूर चला गया। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना आप। आगे देखो, एका लोमसा। देखो यहाँ पे लोमसा क्या है? लोमड़ी। और लोमड़ी क्या है? स्त्रीलिंग। इसीलिए एक जो है ये भी किसमें है? स्त्रीलिंग में। अपी का अर्थ होता है भी। बुभुक्षिता है भूखी। इतस्त है इधर उधर। भ्रमती घूम रही। इसमें थी घूम रही थी। एक लोमड़ी भी भूखी इधर उधर घूम रही थी। यदा जब सा, अब क्रिया किसकी है? भूतकाल की है, तो उसने आएगा। जब उसने काकम कौवे को रोटी काम रोटी च और जब उसने कौवे और रोटी को अपश्यत देखा। जब उसने कौवे और रोटी को देखा। तदा सा तब उसने ताम उस रोटी काम रोटी को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए मन से मन में अचिंतित सोचा। तब उसने उस रोटी को प्राप्त करने के लिए मन में सोचा। सा वह तस्य उसी एवं ही वृक्ष से पेड़ के अधः नीचे अतिष्ठत बैठ गई। और वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। यस्य जिसके शाखाया है शाखा पर टहनी डाली ऊपरी ऊपर काक है कौवा उपविष्ट है बैठा आशित था। जिसकी शाखा के ऊपर कौवा बैठा था। ठीक है, ये एक कहानी है जो आपको हिंदी में याद करनी है। आगे देखो,
एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, लोमसा है लोमड़ी, तम उस काकम कौवे के प्रति कौवे के लिए अवदत कहा। लोमड़ी ने उस कौवे से कहा, वो काकराज है, हे काकराज, ठीक है ना। काक क्या होता है? कौवा होता है। हे कौवों के राजा, तवम तुम, तू तो अतिव अत्यधिक मनोहर है। मनोहर का अर्थ होता है मन को अच्छा लगने वाला, और मन को अच्छा क्या लगता है? जो सुंदर है वही अच्छा लगता है, अर्थात सुंदर। सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ। च और खग है पक्षी, असी हो। हे कौओं के राजा, तुम तो बहुत सुंदर और सबसे अच्छे पक्षी हो। तब तुम्हारा वर्ण है, वर्ण अर्थात रंग, रंग होता है ना व्यक्ति का। अति मोहक, अत्यधिक मोहक, सुंदर है सुंदर से अस्ति, और तुम्हारा रंग भी बहुत मोहक और सुंदर है। तव, तव का अर्थ है तुम्हारी, ध्वनि आवाज, अपि भी, अतिव अत्यधिक, मधुरा मधुर, कर्ण प्रिया है, कानों को अच्छी लगने वाली, कर्ण प्रिया, ठीक है। जय और अस्ति है, तुम्हारी आवाज भी अत्यधिक मीठी, मधुर का अर्थ क्या होता है? मीठी, अत्यधिक मीठी और कानों को अच्छी लगने वाली है। कृपया, कृपया करके, एकम गीतम, एक गीत गाए गाओ। कृपया एक गीत गाओ। क्यों गीत गाओ? क्योंकि ये जो कौवा है, रोटी कहाँ पे है? इसकी चोंच में, यहाँ देखो, ठीक है। ये कौवा है, एक घर से रोटी लेके आया है, पेड़ की डाली पे बैठा है। लोमस अर्थात लोमड़ी रोटी को खाना चाहती है, इसकी चोंच में रोटी है, तो वो क्या इसको मूर्ख बना रही है कि ये जैसे मुंह खोलेगा तो रोटी कहाँ पे गिर जाएगी? नीचे, और नीचे से वो खा जाएगी, जैसे इसने ले रखी ना यहाँ पे। काका है कौवा, सौ प्रशंसा, अपनी प्रशंसा, श्रुत्वा सुनकर, अति अत्यधिक, प्रसन्न है प्रसन्न अभवत हुआ। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ। सह वह, तत्काल, एवं तत्काल ही अर्थात उसी समय ही, काव काव इति ध्वनिम कृतुम आरभत, और उसने उसी समय ही काव काव की ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया। अतः तस्से उसके, मुखात मुख से, रोटी का रोटी, भूमौ भूमि पर जमीन पर, अपतत गिर गई। अतः उसके मुख से रोटी भूमि पर गिर गई। एतत् दृष्टवा, एतत् का अर्थ होता है यह, दृष्टवा देख कर, लोमशा लोमड़ी, शीघ्रम शीघ्र ही, रोटिकाम रोटी को, गृहीत्वा ग्रहण करके, तस्मात् स्थानात् उस स्थान से, अपलायत भाग गई। यह देखकर लोमड़ी शीघ्र रोटी लेकर उस स्थान से भाग गई, ठीक है। यह भी जाने, ये हम बाद में जानेंगे एक बार। ये जो कहानी है ये मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ, तो ध्यान लगा के आप कहानी सुने। एक कौवा अत्यधिक भूखा था, वह रोटी को प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। अचानक एक घर में उसने एक रोटी देखी, उसने रोटी को ग्रहण किया, वह रोटी लेकर उड़कर दूर चला गया। एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठकर उसने रोटी को खाना प्रारंभ कर दिया। एक लोमड़ी भी भूखी इधर उधर घूम रही थी। जब उसने कौवे को और रोटी को देखा, तब उसने उस रोटी को प्राप्त करने के लिए मन में विचार किया। वह उसी ही पेड़ के नीचे बैठ गई।
जिसकी शाखा के ऊपर कौवा बैठा था। लोमड़ी ने कौवे से कहा, हे कौवों के राजा, तुम तो अत्यधिक सुंदर और सर्वोत्तम पक्षी हो। तुम्हारा वर्ण भी अत्यधिक मोहक और सुंदर है। तुम्हारी ध्वनि भी अत्यधिक मधुर और कानों को सुनने में प्रिय है। कृपया एक गीत गाओ। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और वह तत्काल ही कांव कांव की ध्वनि करने लगा। उसने तत्काल ही कांव कांव की ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया। अतः उसके मुख से रोटी भूमि पर गिर गई। यह देखकर लोमड़ी शीघ्र ही रोटी को लेकर उस स्थान से भाग गई। ठीक है, ओके। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो कहानी है इसको आप लिखें और याद करें। हिंदी में लिखनी है, हिंदी में ही याद करनी है।